रेलवे अपने यात्रियों की और आमजन की सुरक्षा को लेकर कितना लापरवाह है, उसकी एक वानगी आज आपको दिखाएंगे। हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हैं और टीनी से वाल्टरगंज के बीच का एरिया है। ये प्रसिद्ध बलुआ समय माता का मंदिर है। हर मंगलवार को यहाँ पर हजारों की संख्या में बस्ती सहित आसपास के जिलों के श्रद्धालु आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन सबसे जो यहाँ पर गंभीर बात है, जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर मसला है, वो ये है कि ना तो यहाँ पर अंडरपास की व्यवस्था है और ना तो यहाँ पर किसी प्रकार की बैरियर की व्यवस्था है, ना फ्लाईओवर है, जिससे कि सुरक्षित यात्री यहाँ पर जा सकें और दर्शन करके वापस आ सकें। आप देख सकते हैं, देखिए ये रेलवे ट्रैक पार करके लोग यहाँ पर जा रहे हैं। और अगर चूंकि ये यहाँ पर 100 से अधिक तकरीबन 130 ट्रेनों का 24 घंटे में आवागमन होता है और इसी ट्रैक से जो 80% जो श्रद्धालु हैं, इसी को पार करके वो आते जाते हैं। जो उनका जो यहाँ पर जिस तरीके से खतरा है श्रद्धालुओं के जीवन को लेकर, और ना तो यहाँ पर पार्किंग की कोई व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की सुरक्षा की कोई व्यवस्था है, तो अगर कोई हादसा यहाँ पर होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। लगातार यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तमाम सारे सामाजिक संगठनों के द्वारा अंडरपास बनवाने की मांग हो रही है। अंडरपास अगर ना भी बने तो कुछ ऐसा बैरिकेटिंग यहाँ पर किया जाए जिससे कि श्रद्धालु सुरक्षित यहाँ पर जाके दर्शन करके वापस हो सकें। लेकिन जो रेलवे प्रशासन है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। शायद रेलवे प्रशासन को किसी गंभीर घटना का इंतजार है, उसके बाद सारे लोग चौकन्ने होंगे और उसके बाद 2-3 दिन के अंदर ही सारी व्यवस्था हो जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर 50 साल से ज्यादा का इतिहास है इस मंदिर का। यहाँ पर पहले एक जो खीर का पेड़ था वो था, उस वहां पर लोग पूजा पाठ करते थे। फिर धीरे धीरे यहाँ पर मान्यता इसकी बढ़ी और बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया तक के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और ये बहुत सिद्ध स्थल है। लेकिन जिस तरीके से रेलवे प्रशासन लगातार लापरवाही दिखा रहा है, कहीं न कहीं एक दिन कोई बड़ा हादसा होगा और उसके बाद सारे जिम्मेदार जागेंगे और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर विशेष इंतजाम किया जाएगा। आज हम आपको इस पूरे मंदिर का दर्शन कराएंगे, कैसी यहाँ पर कब से पूजा पाठ होती है, कुछ लोगों से बात भी करेंगे और क्या क्या यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम है, सुविधाएं क्या क्या हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। देखिए ये रेलवे ट्रैक है जिसको पार करके 80% से अधिक श्रद्धालु, चूंकि दो तरफ से रास्ता है, एक तरफ से अगर बात करें तो करीब 2-3 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है। चूंकि जो बभनान और बस्ती का जो रोड है जिससे होकर के 80% श्रद्धालु, चाहे वो पड़ोसी जिले सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, गोंडा और देवरिया, बहराइच तक के लोग यहाँ पर आते हैं। तो इसी जो मुख्य मार्ग है उसको पार कर कर वो मंदिर तक पहुँचते हैं और इसी रेलवे ट्रैक को पार करके पहुँचते हैं। यहाँ पर लंबे समय से अंडरपास बनवाने की मांग चल रही है या कुछ ऐसा बैरिकेटिंग किया जाए जिससे कि सुरक्षित जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर तक वो पहुंच सकें और अपना जो पूजा पाठ है वो कर सकें। सबसे पहले यहाँ पर एक खीर का पेड़ था, ये देखिए रेलवे ट्रैक आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर कर्व भी है, थोड़ा सा टर्न है, तो यहाँ पर ट्रेनों की जो गति है वो धीमी हो जाती है। लेकिन चूँकि 130 के आसपास ट्रेनों का आवागमन है और मंगलवार को पूरे सप्ताह वैसे यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। तमाम सारे धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर होते हैं, शादी ब्याह के भी कार्यक्रम होते हैं, श्रीमद् भागवत कथा हो गया, श्री रामचरितमानस हो गया, तो ये पूरे हफ्ते कार्यक्रम चलते हैं। लेकिन मंगलवार को यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है। जो मंदिर परिसर है वहाँ पर तमाम सारे जो श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं हैं, वो सामुदायिक शौचालय है, 2-3 धर्मशाला बना हुआ है, पेयजल की अच्छी व्यवस्था है और पूरे परिसर में आपको देखिए हम दिखा रहे हैं, पूरे परिसर में बड़ी संख्या में चाहे वो मिठाई की दुकान हो या तमाम सारे जो श्रृंगार प्रसाधन की दुकानें हैं, जो फास्ट फूड की दुकानें हैं और जो प्रसाद की तमाम सारी दुकानें हैं वो यहाँ पर लगती हैं। और इसकी जो मान्यता है वो बहुत पुरानी है। 5 दशक पूर्व के करीब यहाँ पर जो है खीर का पेड़ था, वहाँ पर लोग स्थानीय, जो चूँकि ये जंगल का एरिया था, तो फिर उसके बाद स्थानीय लोगों ने वहाँ पर पूजा पाठ शुरू की। धीरे धीरे जो पड़ोस के दूसरे जो बगल के गांव के हरदिया के रामकृष्ण शुक्ला हैं और साड़ी इच्छा एक गांव, वहाँ पर मुरारी मिश्रा, इन दोनों लोगों की अगुवाई में वहाँ पर सबसे पहले चबूतरा बना और धीरे धीरे लोग पूजा पाठ करते गए। और इसकी जो मान्यता है, जो आस्था है और यहाँ पर जिस तरीके से बलुआ समय माता लोगों की जो इच्छाएं हैं, लोगों की जो मनौती है वो पूर्ण करती हैं, तो फिर दूर दूर तक इनकी जो है आशीर्वाद का और इनकी कृपा का प्रचार प्रसार होने लगा। और आज आलम यह है कि हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये मुख्य मंदिर है और मुख्य मंदिर का ये गेट है जहाँ पर हर मंगलवार को हजारों की संख्या में बस्ती सहित आधा दर्जन से अधिक जिलों के लोग आते हैं। और सिर्फ वो दर्शन कर लेके नहीं आते हैं, तमाम सारे ऐसे शादी विवाह के अनुष्ठान हो गए, कथा सुनना हो गया और तमाम दान पुण्य के कार्यक्रम हैं वो भी यहाँ पर लोग संपन्न कराते हैं। तो जब यहाँ पर जब बड़ी लाइन, क्योंकि पहले ये छोटी लाइन थी, लेकिन जब बड़ी लाइन का यहाँ पर विस्तार होना शुरू हुआ, जो लोग बताते हैं, तो जो रेलवे के बड़े अधिकारी थे, तमाम सारे कर्मचारी थे, इंजीनियर थे, वो लोग आए तो बलुआ समय माता ने उनको रात में स्वप्न दिखाया कि क्योंकि ये पहले ये था कि ये
जो जहाँ पर टर्न है रेलवे ट्रैक का, वो सीधे उसको जाना था। लेकिन रात में जब उनको स्वप्न आया कि किसी तरीके से आप जो पूजन स्थल है उसको किसी तरीके से आप व्यवस्थित नहीं करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो वो नुकसान हो सकता है। इसके बाद रेलवे ने बाकायदा उसकी रिपोर्ट, जो स्थानीय इंजीनियर थे उन्होंने रिपोर्ट बनाकर भेजी उच्च अधिकारियों को, और यहाँ पर अंतिम में ये निर्णय लिया गया कि जो मंदिर के सामने जहाँ पर पूजा होता था उसके सामने से रेलवे ट्रैक को टर्न किया गया और फिर उसके बाद जो है काम को आगे बढ़ाया गया। आज यहाँ पर तमाम सारी सुविधाएँ और संसाधन उपलब्ध हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पर आवागमन होता है, दुकानें लगती हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मसला है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है कि ये श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जो रेलवे प्रशासन है या स्थानीय प्रशासन है या तमाम सारे जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पर जो स्थानीय लोगों ने सांसद हरीश द्विवेदी को पत्र दिया, जो रेलवे के तमाम सारे अधिकारी हैं उनको कई बार पत्राचार किया गया, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं, तमाम सारे सामाजिक संगठनों के लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम किया जाए, श्रद्धालुओं की सुरक्षा बनी रहे, उनको आवागमन में सहूलियत हो और किसी तरह का कोई हादसा ना हो। कई ऐसे दुकानदार हैं जिनकी ट्रेन की चपेट में आने से इसी ट्रैक को पार करते समय मौत हो गई है। तो कई हादसे ऐसे हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है। बस गनीमत इस बात की है कि यहाँ पर अभी एकाध लोग, दो लोग ही हादसे की चपेट में आए हैं और उनकी जान गई है। अगर किसी दिन कोई चूक हुई, चाहे वो रेलवे प्रशासन से या कहीं पर, तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर होगा और उसके बाद फिर रेलवे प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए जाएंगे। और जो स्थानीय प्रशासन है, चूँकि ये जो ट्रैक आप वीडियो में देख रहे हैं वो उससे कुछ दूर पहले ही 206 नंबर संपार फाटक है और वो संपार फाटक दूसरे रास्ते से होकर के जाके मंदिर पे पहुंचता है। लेकिन चूंकि ये मुख्य मार्ग है जो बबनान से भिटिया का मार्ग है, तो यहाँ पर ही 80% के करीब श्रद्धालुओं का आवागमन इसी रास्ते से होता है और वहाँ पर अपनी वो कार, मोटरसाइकिल या जिस भी सरकारी सवारी से या निजी वाहन से आते हैं वो वहाँ पर खड़ी करके और फिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो लगातार जो बलुआ समय माता मंदिर की जो आस्था है, जो इनका विस्तार लगातार हो रहा है, दूर दराज तक श्रद्धालु आना अब शुरू हो गए हैं। और जो नवरात्र के मौसम में तो कई बार यहाँ पर नवरात्र के समय में कासन पर ट्रेनें चलाई गई हैं बाकायदा। जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर स्थानीय लोगों की डिमांड पर बाकायदा रेलवे प्रशासन कासन के थ्रू जो है सुबह 9 बजे से लेके 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक, 2 बजे तक बाकायदा कासन पर ट्रेनें चलाई जाती हैं और उसकी रिपोर्टिंग भी जो है ऊपर अधिकारियों को होती है। लेकिन अब ऐसी कौन सी बात है कि क्या उसमें विभागीय पेंच है या किस तरीके से कहां पर क्या काम नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते जो रेलवे प्रशासन है वो ये निर्णय नहीं ले पा रहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर के या रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर अंडरपास की व्यवस्था कराई जाए। या अगर अंडरपास की व्यवस्था तात्कालिक तौर पर नहीं हो सकती है तो एक विकल्प उपलब्ध कराया जाए कि बैरिकेडिंग कर करके कम से कम जो दूसरा संपार फाटक का रास्ता है उसको सुचारू रूप से लोगों के आवागमन के लिए और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि अगर किसी दिन कोई चूक हुई तो ये रेलवे प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही मानी जाएगी, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधियों का कार्य है, जो सामाजिक संगठनों का कार्य है या जो मंदिर प्रबंधन से लोग जुड़े हैं, वो लगातार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सांसद के माध्यम से, विधायक के माध्यम से रेलवे प्रशासन है उसको और जो उच्च अधिकारी हैं उनको इस बात से अवगत करा रहा है कि यहाँ पर अंडरपास की बहुत ज़रूरत है श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर के। लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस पहल नहीं हो पा रही है, क्योंकि मंदिर परिसर का लगातार विस्तार हो रहा है, जो धर्मशाला है वो बन रहा है, यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था हो गई है, पेयजल की लगातार व्यवस्था हो रही है और जिस तरीके से मंदिर का विस्तार हो रहा है वो बहुत उस लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर ज़रूरी और महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएँ, क्योंकि लगातार तमाम सारे जिलों से श्रद्धालुओं का यहाँ पर आवागमन होता है। और पहले यह था कि मंगलवार को ही, विशेष अवसर पर मंगलवार को पूजा पाठ के लोग पहुँचते थे, लेकिन अब पूरे सप्ताह यहाँ पर हर दिन संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, हर दिन पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है और तमाम सारे अनुष्ठान पूरे सप्ताह चलते रहते हैं। तो उस लिहाज से भी सबसे ज़रूरी यह है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर अंडरपास की व्यवस्था कराई जाए, या तो फिर जो है बैरिकेडिंग करा करके जो दूसरे 1 किलोमीटर के बाद जो मार्ग है संपार फाटक संख्या 206 उस रास्ते से होकर श्रद्धालुओं का आवागमन सुनिश्चित कराया जाए। जैसे भी हो, यहाँ पर जो संभावित हादसे की स्थिति बन रही है उसको रोकने के लिए निश्चित तौर पर स्थानीय प्रशासन को, चाहे वो जिला प्रशासन हो या रेलवे प्रशासन हो, उसको ज़रूरत है कि वो कड़े और सख्त कदम उठाए। नहीं तो किसी दिन अगर कोई बात होगी, कोई घटना होगी
तो फिर उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी होगी। इसको लेकर के वहाँ पर स्थानीय लोगों से भी हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि रेलवे प्रशासन को या जो उच्चाधिकारी हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं सबको इस बात की जानकारी है कि यहाँ पर अंडरपास की या यात्रियों की जो श्रद्धालु हैं या आमजन हैं उनकी सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण काम होना है, लेकिन जो अस्थायी कदम है, जो ठोस कदम है, वो किसी के द्वारा अभी नहीं उठाया जा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर कब रेलवे प्रशासन जागे। लेकिन जिस तरीके से रेलवे प्रशासन लगातार लापरवाही दिखा रहा है, कहीं न कहीं एक दिन कोई बड़ा हादसा होगा और उसके बाद सारे जिम्मेदार जागेंगे और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर विशेष इंतजाम किया जाएगा। बस्ती से विवेक मिश्र के साथ विनोद कुमार यादव की रिपोर्ट।